दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 2023 की बात है जब समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग का काम शुरू किया। पहला नैमिषारण्य में शिविर हुआ, उसके बाद पीडीए का मोमेंटम बना। ये जो शख्स मेरे बगल में बैठा है, ये शख्स ने बड़ी मेहनत की। नतीजा ये रहा कि 2024 में गोदी मीडिया जो ये दावा कर रहा था कि यूपी में 80 जीतेगी भाजपा, वो सिर्फ 36 सीटों पर सिमट गई। माफ़ कीजिएगा, 33 सीटों पर सिमट गई। 3 सीटें उनके सहयोगी दलों ने जीता और अब जो है ये तैयार हैं शायद संभवतः बिहार जाने के लिए। तो निषाद जी, जैसे आप लोगों ने मेहनत करके और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि बिहार में नीतीश जी का लालटेन जलेगी नहीं जलेगी तेजस्वी जी की? देखिए, पूरी तरह से जो बिहार का माहौल आ रहा है वहाँ भी पीडीए परिवार है, लेकिन पीडीए के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि वहाँ सवर्ण समाज के बेटे और बेटियाँ भी पूरी तरह कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी नौकरी छीनने वाली है। और जिस तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहते हैं और 9वीं फेल हुआ व्यक्ति को कहता है, जो खुद 7वीं फेल है अपनी डिग्री, सम्राट चौधरी, अच्छा शकुनी चौधरी का बेटा, जो दूसरे को आरोपित करता है और स्वयं आरोपों में घिर जाता है। वहाँ की बेटियाँ चाहे हमारे भूमिहार समाज की हो, ब्राह्मण समाज की हो, राजपूत समाज की हो, कायस्थ समाज की, बेटे और बेटियाँ करें कि मुझे नौकरी देने वाले को चुनना है, नौकरी छीनने वाले को नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी जो है आउटसोर्सिंग के नाम पर संविदा के और ठेका पद्धति लागू करके बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रही है। और तेजस्वी यादव ने जो दावा किया था कि हम 10 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे, 17 महीना के कार्यकाल में तेजस्वी यादव ने जो है कि 4.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया और उसमें 25,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के बेटे और बेटियां जो है वहाँ शिक्षक बन करके जो है अपने घर में उजाला करने का काम किया। बात कर रहे हैं, मतलब वो 25,000 यूपी के लोग जाके बिहार में नौकरी किया। मेरे घर में दो तो मेरे घर में हो गई है। अरे यहाँ तो योगी जी कहते हैं कि हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया। आप कह रहे हैं कि यूपी के 25,000 लोगों को तेजस्वी यादव ने रोजगार दे दिया। देखिए, ये दूर के दूर सुहावने वाली नहीं बात है। ये योगी आदित्यनाथ जी जो दावा करते हैं कितनी भर्तियां हो गई है आप बता दीजिए। एक जो है 7,144 पुलिस की भर्ती, या एक है 69,000 वाली भर्ती हुई। आप उसकी स्थिति देख ले, मान लिया कि नौकरी वो भी दे दी, उसमें भी अभी बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। हाई कोर्ट के डबल मिसलेनियस बेंच ने कह दिया कि 18,000 नौकरियां गलत तरीके से जो है कि ओबीसी एससी की छीनी गई है। तो ये दावा जो कर रहे हैं, कई लाख नौकरी दिए, रोजगार की बात करते हैं। अरे अभी वो देखे थे ना। अरे मैं आपको रोक रहा हूँ, आप तो बात कर रहे हैं रोजगार पे, कहाँ वोट पड़ रहा है भाई? तेजस्वी यादव ने 17 महीने जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने रोजगार दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो हार गए ना। देखिए, लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा सतर्कता नहीं, जैसे आप SIR वाला मुद्दा वहाँ गर्म हुआ। आज पूरे देश की जनता सतर्क है कि SIR के नाम पर किस तरह से वोटों की ये चोरी ने वोट कटवा बंद करके यह चुनाव जीतने का काम करते हैं। लेकिन यह जो विधानसभा का चुनाव हो रहा, पूरी जनता वहाँ की सावधान है और निश्चित रूप से जो है सर्व समाज के लोग जो है तेजस्वी जो छवि बनी है, नौकरी देने वाली, रोजगार की ये बात करते हैं। मेरी बात सुनिए, आप जो कह रहे हैं कि तेजस्वी जब उप मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी के साथ, ये सच है कि लाखों लोगों को नौकरी दी गई, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव में भाई यूपी में तो अखिलेश जी की वजह से समाजवादी पार्टी और आप लोगों ने मेहनत की, पीडीए का कार्ड चल गया। बिहार में चूंकि मुख्यमंत्री जो है एनडीए का वो खुद ओबीसी समाज से आता है, तो ये अगर नौकरी देना सिर्फ क्रेडिट तेजस्वी को था, फिर लोकसभा चुनाव में क्यों है एनडीए वहाँ पे 30 सीटें जीत गया? देखिए, मैं बताया ना, ये आप देखिए SIR के नाम पर 66,65,000 मतदाताओं का नाम कटवा दिया गया। इसी तरह का षड्यंत्र लोकसभा चुनाव से पहले भी किया गया। 2020 का आप देखिएगा, मतांतर जो है एनडीए और महागठबंधन का कुल मिलाकर 0.57% का मतांतर रहा, 12,500 का वोट का रहा। वो 2020 का चुनाव तो ऐसा था कि अगर थोड़ी मेहनत और भी होती तो शायद तेजस्वी 2020 में मुख्यमंत्री बन गया होता। निश्चित रूप से बन गए होते। लेकिन ऐसा ये बताइए कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं वहाँ पे, जो रणनीति अखिलेश जी ने अपनाई 2024 में, और वो भी तब उन्होंने साल भर पहले से मेहनत करना शुरू कर दिया,
तो आज जो है चुनाव, पहले चरण का चुनाव है 6 तारीख को। 6 तारीख। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कब पहुंच रहे हैं वहाँ पे? 2 तारीख को। तो बताइए इतना देर क्यों जा रहे हैं? देखिए माननीय अखिलेश आपको यादव, तो सुनिए, विपक्ष को अगर जीतना है तो उस नेता को पहले बुलाइए ना जिसने मोदी को उसके गढ़ में हरा दिया उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा 60 सीटें जीत जाती तो आज तो मोदी पूर्ण बहुमत की सरकार पे होते। देखिए माननीय अखिलेश यादव जी सिर्फ एक नेता नहीं, इस समय पूरे देश में एक पीडीए के ब्रांड वो बन चुके हैं। और मैसेज जो लखनऊ से भी जा रहा है तो बिहार की राजनीति को प्रभावित वहाँ पर निश्चित रूप से कर रहा है। मेरे कहने का मतलब इतना लेट क्यों जा रहे हैं? 2 तारीख को पहुंचेंगे वो, 4 तारीख तक चुनाव प्रचार है पहले फेज में। पहले फेज में 122 सीटें हैं। अच्छा, उसमें भी भाजपा वाले हल्ला मचा रहे हैं कि ये जा रहे हैं साबुद्दीन के बेटे का प्रचार करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी करेंगे, हमें इंडिया गठबंधन की बात करना, लोकतंत्र संविधान बचाने का, छात्र नौजवान किसान के भविष्य को संवारने का सवाल करना। एक ही कार्यक्रम में गए आरा में SIR के मुद्दे पर, वोट अधिकार यात्रा में पूरे देश में भूचाल आ गया। अखिलेश यादव जी ऐसे ब्रांड है कि वह जाएंगे और जो पहले चरण का 122 सीटों का आप कर रहे हैं, दूसरे चरण में 121 सीटों का जो है कि वहाँ पर मतदान होना। अखिलेश यादव के बिहार में जाते ही पूरे बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाएगा और हमारे पीडीए के साथ अखिलेश के जाते ही तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना तय हो जाएगा। बिल्कुल एकदम तेजस्वी के नेतृत्व में। और मैंने इंटरनल सर्वे कराया है, सर्वे करा लिया। आज की रुझान कल की जो मंगाया है 147 सीटें जो है इंडिया गठबंधन जीत रही है। इसमें सीटों में अरे भाई ये बताइए कितने कहाँ से सैंपल लिया आपने, किससे बात की? आप बैठे हैं लखनऊ में, आपने सर्वे करा लिया बिहार में। मेरा नेटवर्क इतना बड़ा है, तगड़ा नेटवर्क मेरा है। मैंने लोकसभा चुनाव में जहाँ ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे 80 में 80, 80 में 79 का, मैंने हमारा हर डिबेट देख लीजिएगा, मैंने कहा था कि 48 से 53 सीटें मैं जीत रहा हूँ और 60 प्लस भी जीत। अरे इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए बता रहा हूँ। आपने जनवरी 2024 में, दिसंबर 2023 में कहा था कि हम लोग 40-50 से कम सीटें नहीं जीतेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप बोल रहे हो आपने यूपी में कारगर एक चुनाव लड़ा, आप लोग जीते, लेकिन लखनऊ में क्या कर रहे हो आप? लखनऊ मैं भी जा रहा हूँ। नहीं तो भाई फिर भी बात, मैं भी जा रहा। देखिए अब फैक्टर की बात आपकी, वहाँ फैक्टर इस बार DM2Y हो गया है। DM2Y क्या होता है भाई? दलित, मल्ला, मुसलमान, यादव का ये 4 वोट इतना थोक में हो गया है। बाकी OBC जरूरत नहीं है। नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं। देखिए आप खुद कह रहे हैं हमें जरूरत है लोहार की, कुहार की, सुनार की, राजभर की, चौहान की, आपने क्या कहा? मुसहर की, नहीं, एक 4 इसका मतलब जो मल्ला गुमराह, आप ये मानते हैं कि जो मोस्ट बैकवर्ड OBC है, हम पीडीए की बात कर रहे हैं, वो लेकिन ये थोक भाव के वोटर है। आपके मुंह से तो ही निकला ना। वहाँ थोक वोट की बात क्या, यादव 14%, मल्ला जो है कि 10.21%, मल्ला नहीं निषाद, उसमें बिंद है, मल्ला है 2-3%। अरे वो मल्ला का करना दिखा रहे हैं। हमने 20 खंडों में निषाद जाति को बांट दिया है, कहीं केवट के नाम पर, कहीं बिंद के नाम पर, कहीं चंद्रवंशी के नाम पर, कहीं मल्ला के नाम पर, कहीं केवटा के नाम पर, कहीं गंगौता के नाम पर, कहीं गंगई के नाम पर, कहीं कामत के नाम पर, कहीं कापरी के नाम पर। एक जाति को, क्योंकि निषाद एक इतना बड़ा समूह है कि तमाम लोगों की धड़कन बढ़ा देता है, इसलिए षड्यंत्र के तहत हमें 20 खंडों में वहाँ बांटा गया। और कुल जोड़ा में तो 10.21% आबादी निषाद कम्युनिटी की वहाँ पर है, 17% मुसलमान भाइयों की आबादी है, 16% दलितों की आबादी है। यह समीकरण के साथ साथ तमाम जो वंचित तबके हैं वह तो राजद की तरफ आ ही रहे हैं। और वहाँ सवर्ण समाज का बहुत बड़ा जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चा अध्ययनरत है, वो भी जो है तेजस्वी में अपना भविष्य सुरक्षित देख रहे हैं। नहीं देखिए, युवाओं में तो तेजस्वी की लोकप्रियता बड़ी जबरदस्त है और वो हर जाति के युवा उनको समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ आंकड़ों और बाजी से चुनाव नहीं जीता सकता ना। सुनिए, पिछले 20 साल से मैं बता दूं, जो 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में भेजा गया था, वीडियो देख लिए होंगे अमित शाह वाला, कि ये जो है कि उस तरफ फ्री में नहीं दिया गया, ये धंधा करने के लिए बतौर लोन दिया गया है। यानी कि महिलाओं को ये 10,000 भेज करके सोचे थे कि इनकी मदद से हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अब महिलाएं जो है कि कर रही कि बाप रे बाप, इतना बड़ा धोखा कि ये हमें जो है कि हमारी मदद नहीं की गई है, हमें ये कर्जा दिया गया है और सूद मूर के साथ जो है कि यह वापस करेंगे, हमें तो कर्जदार बना दिया।
तो यह जो अमित शाह का जो बयान आ गया है, इससे जो है कि इंडिया गठबंधन की ताकत अच्छा, और बढ़ी है। अंत में बताइए बिहार कब जा रहे हैं कि बैठे बैठे लखनऊ से भाषण देंगे? देखिए मेरे कार्यक्रम तमाम लग गए और आपको मालूम होगा कि 403 सीटों में पहला प्रत्याशी मुझे बनाया गया है, 276 गोसाईगंज का। तो पहले विधायक कब बन गए हैं? जनता वहाँ की बना रही, जनता की रही। मतलब 2027 के विधायक से बात कर रहे हैं। अरे माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा मेरा अखिलेश 1.5 लाख से, लौटराम निषाद 1.5 लाख से शुरुआत करेगा। वहाँ की जनता मुझे हाथों हाथ ले रही है। अरे कितने मतदाता है कि अब 1.5 लाख वोट से जीत जाएंगे भाई? अरे मतदाता 4,418,000 मतदाता है, मतदाता हुआ। मैं 2 तारीख को छपरा जा रहा हूँ, छपरा के बाद जो है कि पटना जाऊँगा। अरे आप लोगों के माध्यम से ही मैं बिहार की राजनीति में एक ऐसा टिप्स छोड़ दूंगा कि वहाँ की जो गुमराह जनता है वह सही रास्ते पर आ जाएगी और इंडिया गठबंधन के साथ न जा करके वह पूरी तरह से भरभरा करके जो है इंडिया गठबंधन के साथ। चलिए भाई, धन्यवाद धन्यवाद।